यार, पोस्ट ऑफिस याद है? लंबी लाइनें, धीमी डिलीवरी, खोया हुआ खत, पूरा मजा किरकिरा। फिर आया इंटरनेट, बूम, ईमेल, झटपट मैसेज, सब कुछ तेज, सस्ता और बैंक वो भी पोस्ट ऑफिस जैसे ही हैं। ढेर सारे चार्जेस, स्लो ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल ट्रांसफर की बात ही मत करो। बिटकॉइन ये कहता है कि वो पैसों का ईमेल है, फास्ट, सस्ता और ग्लोबल। लेकिन क्या ये वाकई इतना कमाल है? चलो समझते हैं। बैंक हमारे पैसे रखते हैं, हमें लोन देते हैं ब्याज के साथ, बिल्कुल, और पैसों के सारे मामलों में बिचौलिए का काम करते हैं। बैंकिंग सिस्टम हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे हमें पैसे जमा करने हो, निकालने हो या फिर किसी को ट्रांसफर करने हो, बैंक हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। रेंट देना है, बैंक ट्रांसफर। अब तो ऑनलाइन बैंकिंग ने सब कुछ और भी आसान बना दिया है। बस कुछ क्लिक और आपका काम हो जाता है। किराना लेना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ उनके ही थ्रू जाता है। बैंकिंग सेवाओं का जाल इतना फैला हुआ है कि हम चाहें या ना चाहें, हमें उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। यह सिस्टम बरसों पुराना है, सब जानते हैं। बैंकिंग का इतिहास बहुत पुराना है और समय के साथ इसमें कई बदलाव आए हैं, लेकिन इसका मतलब है कि बैंकों के पास बहुत पावर है। वे हमारे पैसों को नियंत्रित करते हैं और हमारे वित्तीय निर्णयों पर उनका बड़ा प्रभाव होता है। वो डिसाइड करते हैं कि किसे लोन मिलेगा, कितना फीस लगेगा और बीच का सब कुछ। बैंकिंग नियम और शर्तें भी वे ही तय करते हैं, और सच कहें तो बैंक कभी कभी गड़बड़ भी करते हैं। गलतियां होती हैं और कभी कभी ये गलतियां बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस याद है? हाँ, क्या दिन थे। उस समय बैंकों की गलतियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो शायद, बस शायद, अब कुछ नया होना चाहिए। जैसे नए विकल्प उभर रहे हैं जो बैंकिंग के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दे रहे हैं। भविष्य में बैंकिंग का स्वरूप कैसा होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अब आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी जो पूरी तरह से ऑनलाइन है। सोचो, एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ ऑनलाइन है, किसी के कंट्रोल में नहीं और सबके लिए है। यह करेंसी किसी बैंक या सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि इसे लोग खुद ही मैनेज करते हैं। खैर, आइडिया तो यही है, एक ऐसी करेंसी जो पूरी तरह से स्वतंत्र हो और जिसे कोई भी कहीं से भी इस्तेमाल कर सके। बिटकॉइन में ब्लॉकचेन नाम की चीज है, जो एक बहुत बड़ी डिजिटल बही है। ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जो हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है। ये हर बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती है और ये दुनिया भर के हजारों कंप्यूटर्स में फैली हुई है। इसका मतलब है कि ये डेटा एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मतलब कोई एक इंसान या सरकार इसे कंट्रोल नहीं करता। ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, जो इसे और भी सुरक्षित बनाता है। बैंक ट्रांसफर और बिटकॉइन की तुलना। आज हम जानेंगे कि बैंक ट्रांसफर और बिटकॉइन ट्रांसफर में क्या अंतर है और कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर हो सकता है। मान लो आपको अपने दोस्त को दूसरे शहर पैसे भेजने हैं। यह एक आम स्थिति है जिसमें हम सभी कभी न कभी होते हैं। बैंक से आप वायर ट्रांसफर करेंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है और इसमें कई चरण होते हैं। इसमें कुछ दिन लगते हैं क्योंकि बैंक को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह समय आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है और बैंक अपना कमीशन लेता है। यह कमीशन कभी कभी काफी अधिक हो सकता है, जिससे आपकी कुल राशि कम हो जाती है। बिटकॉइन से आप सीधे अपने दोस्त के डिजिटल वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं बिना किसी मध्यस्थ के। ये प्रक्रिया बहुत सरल और सीधी होती है और ये मिनटों में पहुंच सकते हैं। ये तेजी से होता है, जिससे आपका समय बचता है और आप तुरंत अपने पैसे का उपयोग कर सकते हैं। सेक्शन 5, पैसों का भविष्य, डिजिटल क्रांति। तो क्या बिटकॉइन बैंकों की जगह ले लेगा? शायद कल नहीं, लेकिन ये जरूर हलचल मचा रहा है। ये बैंकों को नई चीजें करने और बेहतर सर्विस देने पर मजबूर कर रहा है और ये लोगों को अपने पैसे मैनेज करने के ज्यादा ऑप्शन दे रहा है। फाइनेंस की दुनिया बदल रही है दोस्तों। सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं? कमेंट्स में बताओ आप क्या सोचते हो।